हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है विशेषण। इसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं विशेषण क्या होता है। भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए बहुधा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी विशेषता को प्रकट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, वह लड़की कौन है। बाजार में बहुत से लोग खरीदारी कर रहे हैं। वे सब 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं, ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने से बाद आने वाले विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले इस प्रकार के शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं जहाँ पे लाल रंग से वह, बहुत, 7वीं और 2 किलो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे लड़की क्या है, विशेषण है, वो संज्ञा है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता बताते हैं, विशेष्य की बताते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। लड़की क्या है, विशेष्य है। लोग तो क्या है, विशेष्य है हमारे। ठीक है, ऐसे कक्षा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, 2 की और सेब क्या है, हमारे विशेष्य है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। और विशेषण क्या है, जो विशेष्य से पहले लगा हो। ठीक है, तो विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जैसे संज्ञा में आ जाते हैं हमारे नाम, ठीक है, या फिर जाति या फिर भाव, उसको, और सर्वनाम उनकी संज्ञा पर यूज़ करने वाले वर्ड्स सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, वो, कौन, क्या, कहाँ, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी सर्वनाम कहलाती हैं। तो इसकी जगह पे जो शब्द इसकी विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं विशेषण या एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्या है, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक। तो पहला क्या देखते हैं, गुणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे पहला देखते हैं, शराब बहुत मीठा है। अजय एक ईमानदार लड़का है। वह व्यक्ति पतला और कमज़ोर है। आम बहुत मीठा है। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में मीठा, ईमानदार, पतला और कमज़ोर और मीठा क्या है, ये सारे विशेषण हैं। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, यानी कि इनकी गुण मतलब इनकी जो स्पेशलिटी है वो इसमें शो कर रहे हैं। जैसे कि शराब कैसा होता है, मीठा होता है। वह व्यक्ति कैसा है, पतला है और कमज़ोर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये हो गया गुणवाचक, यानी कि गुण के आधार पर। अब हम यहाँ पे देखते हैं गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण है जैसे गुणबोधक, अच्छा, सुंदर, वीर, ईमानदार आदि। दोषबोधक, यानी कि क्या दोष है उसमें, बुरा, झूठा, लालची, मक्कार, ईटीसी। एंड दशाबोधक, दशा कैसी है उसकी, पतला, मोटा, रोगी, अमीर, ये उसकी दशा हो गई। आकार बोधक, आकार के ऊपर कैसा है, गोल, तिकोना, लंबा आदि। रंग, लाल, पीला, काला, हरा आदि। स्वाद बोधक, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि। स्पर्श बोधक, कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि। काल बोधक, वार्षिक, साप्ताहिक, नया आदि। दिशा बोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण के अन्य एग्जाम्पल, ये भी यूज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
ठीक है, यानी कि जिसमें संख्या बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। पहला क्या है, मुझे 100 रुपये उधार दो। विशाल रोहित से 2 गुना बड़ा है। इस विद्यालय में 20 कमरे हैं। तो इन सेंटेंस में जो 100, दुगना और 20 संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिसमें संख्या निश्चित हो, यानी कि हमें एक नंबर पता हो कि ये इतना है, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। और जिसमें हमें उसकी संख्या नहीं पता है तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक संख्या कहा जाता है। जैसे कि निश्चितवाचक संख्या में ये लिखा है कि वह लड़की 2 गुना 2 दर्जन केले, 5 किलो आम आदि। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे हमारे निश्चित वाचक संख्या, यानी कि इसमें इसकी संख्या को बताया गया है। अनिश्चित वाचक में देखेंगे कोई आदमी, बहुत लोग, कुछ फल, सब विद्यार्थी। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये अनिश्चित वाचक संख्या हो, यानी कि कोई आदमी, उसमें संख्या नहीं बताई है हमें। बहुत लोग, बहुत से लोग, कितने लोग हैं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, नहीं बताया है। कुछ फल, कितने फल हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इसका भी नहीं पता है। तो ये हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, अब हम आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा हैगा परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या तौल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक संख्या विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मोहिनी कम बोलती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पे कम और 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये माप हो गई इनकी, है ना। तो इनको क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में मतलब मात्रा या तौल संबंधी विशेषता को उसकी एक निश्चित संख्या बताई दी जाती है कि ये इतना है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, 4 किलो आटा खरीद कर लाओ, मोहन 1 किलो दूध लाया। तो इसमें हमें संख्या पता है कि इतनी मात्रा इसकी हमें चाहिए। ठीक है, बी देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित मात्रा व तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा पानी दो, तुमने इस काम को अधिक समय लगा दिया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा और अधिक समय, यहाँ पर विशेषण परिमाणवाचक विशेषण हैगा अनिश्चित, यानी कि इसमें हमें संख्या नहीं बताई गई है कि कितना है। अब हम इसका 4th पॉइंट देखते हैं, संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लगकर विशेषण का कार्य बताते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे देखते हैं, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा और मुझे, ये क्या हो जाएंगे हमारे जो संज्ञा शब्दों से पहले लगकर हैं। संज्ञा क्या है इसमें, विद्यालय, और इसमें क्या है, कुछ रुपए, तो ये होगी संज्ञा, अतः ये संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताया उसे प्रविशेषण कहा जाएगा। ठीक है, उसे गहरा लाल सूट नापसंद है, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें क्या है, वाक्य में गहरा तथा जो बहुत है ना, बहुत, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि अच्छा भी क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जैसे इसमें गहरा क्या है, प्रविशेषण, और लाल क्या है हमारा, विशेषण। तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे,
ये प्रविशेषण कहलाया जाएगा। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। अब देखते हैं तुलनात्मक अवस्था क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के गुण दोषों को स्पष्ट करने के लिए तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा विशेषताओं की तुलना का ज्ञान होता है, उसे तुलनात्मक अवस्था कहा जाता है। विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो पहला क्या है? मूल अवस्था। इस अवस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के साथ तुलना नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें मूल अवस्था होती है। ठीक है, पहला क्या है? विशाल अच्छा लड़का है, तमन्ना सुंदर लड़की है। यानी कि इसमें किसी से तुलना नहीं की जा रही है। इसमें एज इट इज बोला है, विशाल एक अच्छा लड़का है, सिंपल बात बता दी है। तमन्ना सुंदर लड़की है, कोई तामझाम नहीं करा है कि भैया उलट पलट के बताया हो या फिर किसी और तरह से बताया हो। उन्होंने सीधा बता दिया, भाई विशाल अच्छा लड़का है और तमन्ना सुंदर लड़की है। तो वाक्य में विशेषण की सामान्य अवस्था का पता चलता है, मतलब नॉर्मल स्टेज है। ठीक है, ना इसकी बात कर रहा है, ना आगे की बात कर रहा है, ना पीछे की बात कर रहा है, ना दूसरे इंसान की बात कर रहा है, ना तीसरे इंसान की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान की बात की गई। तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य मूल्य अवस्था। अब देखते हैं दूसरा, उत्तरावस्था। जिस विशेषण के द्वारा दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे पहला है, अमित रोहित से कमज़ोर है। तो यानी कि अमित रोहित से क्या है? कमज़ोर है। तो यहाँ पे तुलना की गई है। ठीक है, दो लोगों के बीच में। गीता ऋतु की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे गीता क्या है? ऋतु से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा उत्तरा अवस्था। तीसरा हैगा उत्तम अवस्था। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुएं, स्थानों की तुलना करके उसमें से एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है, तब उसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहा जाता है। जैसे विजय सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पर कितने हैं ये नहीं पता है ना, पर बड़ा है, जितने भी हैं, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 10 हों या 20 हों, इसका हमें नहीं पता, पर क्या पता है हमें? विजय सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, सोहन उन चारों में श्रेष्ठतम है। यहाँ पर यानी कि संख्या भी दी गई है और ये भी बताया है कि सोहन चारों में श्रेष्ठतम है। ठीक है, तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको या संख्या भी दे सकते हैं या फिर संख्या नहीं भी दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अवस्थाओं के रूप। अधिक तथा सबसे अधिक शब्द लगाकर उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मूल अवस्था क्या है इसकी? अच्छा, सुंदर, मधुर, गंदा। तो इनके हमें उत्तरावस्था, उत्तमावस्था देखेंगे क्या है। अच्छा का क्या है? अधिक अच्छा और सबसे अधिक अच्छा। सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदर। मधुर, अधिक मधुर, सबसे अधिक मधुर। गंदा, अधिक गंदा, सबसे अधिक गंदा। तो ये उसके टाइप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तरावस्था में मूल विशेषण के साथ तर तथा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या होता है? श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतर हो जाएगा और श्रेष्ठतम हो जाएगा। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। महान, महानतर, महानतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। लघु, लघुतर, लघुत्तम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके टाइप। अब आगे देखते हैं विशेषण शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, विशेषण शब्दों की पहचान प्रत्यय लगाकर की जाती है। ठीक है, विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में, अवयवों में। ठीक है, तो यहाँ पे
दिए गए हैं संज्ञा के विशेषण क्या क्या हैं, तो हम इनको देखते हैं। तीसरा आयु आयुष्मान, द्रव द्रवित, दिन दैनिक, उत्साह उत्साही, पक्ष पाक्षिक, दुख दुखी, कर्तव्य कर्तव्य परायण, परिवार पारिवारिक, धन धनी, काल कालिक, पुत्र पुत्रवान, रेत रेतीला, घाव घायल, प्यास प्यासा, लिपि लिपिबद्ध, चाल चालू, दुर्बलता दुर्बल, जीव जैविक, छंद छंदोमय, बल बली, जाति जातीय, दान दानी, बल बना बली, युग युगीन, प्रमाण प्रमाणिक, भय भयभीत, रोमांच रोमांचित, किताब किताबी, आश्रय आश्रित, जहर जहरीला, गुलाब गुलाबी, खेल खिलाड़ी, ठंड ठंडा, घर घरेलू, चित्र चित्रित, तरंग तरंगित, अध्ययन अध्ययता, चिन्ह चिन्हित, तट तटस्थ, अनुकरण अनुकरणीय, ज्योति ज्योतिर्मय, पुराण पौराणिक, झगड़ा झगड़ालू, मुख मुखर, पिता पैतृक, तप तपस्वी, मास मासिक, पंजाब पंजाबी, तर्क तार्किक, मानव मानवीय, पुष्प पुष्पित, दो दूसरा, यज्ञ यज्ञिक, बाहर बाहरी, एंड दीनता दीन, रघु राघव, बुद्धि बौद्धिक, धर्म धार्मिक, वन वन्य, भूगोल भौगोलिक, आदर आदरणीय, विदेश विदेशी, दैव दैवीय, ईर्षा ईर्षालु, शहर शहरी, मूल मौलिक, उदास उदासी, श्रम श्रमिक, मद मादक, ऋण ऋणी, शास्त्र शास्त्रीय, रक्षा रक्षक, कर्म कर्मठ, समीप समीपस्थ, राष्ट्र राष्ट्रीय, कांटा कटीला, संयम संयमी, रस रसिक, क्रम क्रमिक, सप्ताह साप्ताहिक, विवाह वैवाहिक, गुण गुणी, सफेदी सफेद, विष्णु वैष्णव, अंश आंशिक, संस्कृति सांस्कृत, शक्ति शक्तिशाली, अंतर आंतरिक, सुर सुरीला, श्रद्धा श्रद्धालु, इतिहास ऐतिहासिक, साहस साहसी, आध्यात्म आध्यात्मिक, उर्मी उर्मिल, स्तुति स्तुत्य, अनुवाद अनुदित, कलंक कलंकित, सुगंध सुगंधित। ठीक है, तो ये संज्ञा के हमारे जिनको हम विशेषण बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है? जो जैसा, मुझ मुझसा, कौन कैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, यह ऐसा। ये हो गया हमारा सर्वनाम। अब हम देखते हैं क्रिया से विशेषण। उड़ना उड़ाऊ, तैरना तैराक, कमाना कमाऊ, आराधना आराध्य, बेचना बिकाऊ, खाना खाऊ, डरना डरपोक, पूजन पूज्य, बिकना बिकाऊ। तो ये क्रिया के आधार पर विशेषण हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अव्यय में विशेषण। ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, नीचे निचला, आगे अगला। तो ये हमारे हो जाएंगे विशेषण। तो ये विशेषण के बारे में था बच्चों। आप लोगों को समझ में आया या नहीं, या सिर्फ मैं ही बोलती जा रही हूँ? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सब कुछ सीधा सीधा लिखा है, कोई भी इसमें उलट फेर के नहीं बताया है जिसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है कि मैम ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड बाय।